जैसी करनी वैसी भरनी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसा ही भयंकर गुस्सा एक खास वर्ग में है। वो हजारों की संख्या पर सड़क पर उतर चुके हैं। जो धुआं राहुल गांधी समेत विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ बिहार में उठाया था, वो अब 3 राज्यों में चिंगारी बन चुका है। एक राज्य में हजारों की संख्या में चुनाव आयोग के ही कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। एक तरह से चुनाव आयोग के दफ्तर की घेराबंदी कर दी गई है। एसआईआर तो लग रहा है वहां बंद हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, चुनाव आयोग जिस तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी सीमाओं को पार कर रहा है, उससे हर कोई जूझ रहा है। विपक्ष को डर अपने वोटर्स को खोने का सता रहा है, लोगों को अपने वोट के अधिकार को छीनने का डर सता रहा है, और चुनाव आयोग के कर्मचारी एसआईआर की वजह से बने तनाव में कहीं खुद को खोता देख डरे जा रहे हैं। तो सब और चुनाव आयोग की ओर से कराए गए एसआईआर की वजह से डर का माहौल है। अब इस वजह से एक राज्य में सरकारी कर्मचारियों और शिक्षक संगठनों में व्यापक आक्रोश फैल गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों और सेवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली अलग अलग कार्य परिषदों के नेतृत्व में बीएलओ ने आधिकारिक कर्तव्य का बहिष्कार शुरू कर दिया है। तिरुवनंतपुरम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और पूरे केरल में जिला चुनाव कार्यालयों तक विरोध मार्च भी निकाले गए। तो चुनाव आयोग के विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण अभियान ने 3 राज्यों केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। इस प्रक्रिया से बूथ लेवल अधिकारी और आम मतदाताओं पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिसके चलते अब तक कम से कम 8 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 2 बीएलओ की आत्महत्याएं शामिल हैं। कर्मचारी संगठनों ने एसआईआर कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया है, जबकि विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। केरल के कन्नूर में एक बीएलओ की आत्महत्या ने पूरे राज्य को हिला दिया। बीएलओ अनीश जॉर्ज, जो एक सरकारी स्कूल में चपरासी थे, उन्होंने अपने घर में फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। परिवार का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया की अत्यधिक काम के बोझ और समय की कमी से अनीश परेशान थे। उनके पिता ने बताया वो रात 2 बजे तक फॉर्म भरते रहते थे, उन्हें खाने पीने का भी समय नहीं मिलता था। बहरहाल पुलिस की शुरुआती जांच में कथित तौर पर इन आरोपों की पुष्टि होती है कि भारी कार्यभार, खासकर एसआईआर प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त ड्यूटी इस घटना में योगदान दे सकती है। राज्य सरकार, कर्मचारी और शिक्षक परिषद ने इस त्रासदी के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त हड़ताल समिति के नेताओं एमवी शशिधरन और केपी गोप कुमार ने प्रदर्शनकारी बीएलओ के साथ एकजुटता व्यक्त की और जवाबदेही के साथ ही सिस्टमैटिक सुधार की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि बीएलओ पर लगाया गया कार्यभार, खासकर चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के कारण असहनीय हो गया है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने राज्य सरकार और भारत निर्वाचन आयोग दोनों से अनीश की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की व्यापक जांच करने की मांग की है। उन्होंने एक बयान में कहा, सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या बीएलओ पर अत्यधिक बोझ डाला जा रहा है। कांग्रेस नेता सतीशन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई एसआईआर प्रक्रिया विधानसभा चुनाव प्रक्रियाओं से भी अधिक व्यापक है। कई बीएलओ उच्च अधिकारियों के अत्यधिक दबाव में काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को उचित जांच करनी चाहिए और स्पष्ट जवाब देना चाहिए। सत्तारूढ़ सीपीआईएम नेता एमवी जयराजन ने चुनाव आयोग की आलोचना की और स्थानीय निकाय चुनाव तक एसआईआर रोकने की मांग की। विपक्षी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें अनीश की मौत को एसआईआर के सिस्टमैटिक दबाव का प्रमाण बताते हुए प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। तो दोस्तों, इस एसआईआर की वजह से हर किसी को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना के बाद केरल में बीएलओ संगठनों ने एसआईआर कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया है। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी शासित राज्यों में भी एसआईआर अपना रंग दिखा रहा है। राजस्थान के जयपुर जिले के कालवाड़ क्षेत्र में बीएलओ मुकेश कुमार, जो सरकारी शिक्षक थे, उन्होंने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। उनके पास मिले सुसाइड नोट में अधिकारियों के लगातार दबाव और निलंबन की धमकी का जिक्र था। परिवार ने एसआईआर की कड़ी समय सीमा को
मौत का मुख्य कारण बताया। आपने नाम क्यों काटा? आप वहाँ गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, आप हमारे घर नहीं आए हो। अब बताइए, आप आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी। बताइए ना, जवाब दो मैडम। घर घर जाके बांटने का काम था, यहाँ ही नहीं रुकने वाले हम। हाँ, पहले आपने इनके काटे तब आपके बढ़ा। आप बताइए, मैं आपको इतनी सारी वो देने के उसमें नहीं हूँ। तो कौन देगा? हम कुछ ही नहीं, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हम ये कह रहे हैं एक घर के अंदर आपने सूचना आप ये लो हो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? आप बताइए ना, कौन देगा ये सूचना में? सही तरीके थोड़ी है आपको। ये तरीका ठीक नहीं है मैम। वोट नहीं है उसमें आप वोट काटोगे। आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो या किसी और संस्था के लिए कर रहे हो मैडम? आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर ये किसका काम था कि ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने हैं फील्ड में? बिल्कुल। आपका? और उसमें सब आपका? मैडम मैंने पूछ रहा सवाल को बताइए, आपका काम था, कौन करेगा? आप करोगे। आप घर क्यों नहीं आए? पहली बात तो ये घर आए तो फॉर्म नहीं दे, घर आके इन्होंने फॉर्म दे दिया। यहाँ इनसे लेने आ रहे हैं तो इन्होंने कह रहे मैंने नाम काट दिया। भाई आपने किस बेस पे नाम काटा है? वो किराएदार है? ये अपना टारगेट बना रखा है, इन्होंने नाम काट कितने नाम काटने का टारगेट है आपके पास? ये सही तरीके आपके। और भी लोग काम कर रहे हैं। इंसान के पास वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ पे नाम नहीं काट रहे हैं। 100 साल से रह रहे हैं, जब देखो आपका नाम काटे जा रहे हो। किस पे किस पे नाम काट रहे हो आप? ये तरीके सही है क्या? ये पूरे बर्बादी के हिंदुस्तान को बर्बादी में लाके रहे हो पूरा सारा। आपने ये नाम काटा कैसे? किराएदार ये बिहार वाले इनको टारगेट फिक्स कर दिए उन्होंने। ये सोच रहे हिंदुस्तान तरक्की पे ला रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। ये जो मैम ये कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है ये। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया ने अलग संकट पैदा किया है। पिछले 1 महीने में कम से कम 9 मौतें हुई हैं, जिसमें 6 आत्महत्याएं शामिल हैं। ये मौतें मुख्य रूप से मतदाताओं के बीच नाम काटने के डर से जुड़ी बताई जा रही है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भय का माहौल फैलाने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने कहा एसआईआर ने लाखों गरीबों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश रची है, जिससे ये दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं। अब दोस्तों, जब इस तरह की स्थिति एक एसआईआर की वजह से बन रही है, तो आपको क्या लगता है, इस एसआईआर पर रोक लगनी चाहिए या नहीं? लेकिन चुनाव आयोग तो अपने ही आका के बताए रास्ते पर चल रहा है, टस से मस नहीं हो रहा है। अब जब ऐसी स्थिति बन रही है तो जाहिर सी बात है, जो एसआईआर से प्रभावित हो रहे हैं वो सड़क पर तो उतरेंगे ही। केरल में जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों में गुस्सा है, जिस तरह से वो हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं, उसके बाद ऐसी स्थिति बन रही है। ये चिंगारी तेजी के साथ अन्य राज्यों में भी फैलेगी और उन राज्यों से होते हुए दिल्ली में आग की शक्ल लेगी, जिसे बुझाना ना तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और ना ही बीजेपी के लिए आसान होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।